अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर शेख ट्रेडर। दोस्तों आप दो ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हो कि बाजार के अंदर गिरावट है। और बाजार के अंदर दोस्तों जब रैली आई थी, जब जब सबसे ज्यादा पैनिक का माहौल था। आज तो कई ट्रेडिंग सेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 9 से 10 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेजी रही। जब स्टॉक इस डेट पे आप देख सकते हैं 27 जनवरी को मैंने आपको एक लेवल बताया था कि देखो यहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जन है। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है, देखो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे डाइवर्जन है तो यहाँ पे तेजी आनी चाहिए। ठीक है, आरएसआई में डाइवर्जन था। और दोस्तों उसके बाद से लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन में जो है तेजी आई। तो दोस्तों चार्ट सब बोलता है, बस चार्ट को ध्यान से देखने आना चाहिए, चार्ट को सीखने आना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों वो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए, कि मैं देखो इस तरह से काम करता हूँ, इस तरह से मार्केट को समझता हूँ। अगर दोस्तों आप भी समझना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी, कोशिश करना पड़ेगा, खुद रिसर्च करना पड़ेगा, सीखना होगा। उसके बाद ही आप बाजार को समझ सकोगे। ठीक है, बहुत से लोग शॉर्ट टर्म के लिए और जो है दोस्तों 2 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अभी भी माल को ले रहे होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होगे, वो उनकी मर्जी है। मगर जब लेते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि भाई हमारा जैसे ही मैं खरीदता हूं तो बाजार गिर जाता है और हमारा स्टॉक भी गिरने लगता है और फिर हमारे स्टॉक के अंदर जो है गिरावट आती है। हालांकि आप देखेंगे दोस्तों कि अमेरिकन मार्केट के कल का अगर आप देखो डाउ जोन, तो दोस्तों डाउ जोन के अंदर 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी थी, 317 पॉइंट की तेजी है। मगर हमारा बाजार तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप गौर से ध्यान से देखोगे और आप जब रिसर्च करोगे दोस्तों, तो आपको आपके मार्केट के चार्ट पर बहुत कुछ दिखेगा। इसलिए कि चार्ट्स सब कुछ बताता है, बस उसको पढ़ने आना चाहिए, देखने आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने ये 9 ट्रेडिंग सेशन 27 तारीख को जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि देखो इसके अंदर डाइवर्जन है, वहां से सारे ही स्टॉक कम से कम 5%, 10%, 8% बढ़ गए। और यहाँ तो दोस्तों तकरीबन आप समझ सकते हो कि क्या लेवल था। यानी उस दिन तो मेरे लिए बताना ये इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं बहुत डर डर के बता रहा था कि या अल्लाह ऐसा ना हो कहीं कोई दिक्कत आ जाए और मुझे जो है लोग खोसने लग जाए। मगर अल्लाह का मैं फजल अदा शुक्र है कि 800 पॉइंट 900 पॉइंट निफ्टी चल गया वहां से। मगर दोस्तों अब मैं फिर आपके सामने एक नया लेवल लेकर आया हूं कि दोस्तों आप अब ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यहाँ से रैली आएगी, क्या होगा। अब नई चीजें कुछ आपके सामने शेयर करने वाला हूं जो चार्ट के ऊपर डेवलप हुआ है। ठीक है, अब वो चीजें मैं आप सबसे पहले तो आप देख लो कि आरएसआई ऊपर है, ठीक है, बीच में है। आरएसआई से तो कोई मतलब नहीं है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नीचे का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो क्लियर कट आपको दिखेगा। अच्छा, ये जो आपको ये है ना, ये वाला, ये नीचे वाला लाइन, ये तो मैंने काफी लंबे समय से, जब बाजार के अंदर गिरावट होनी शुरू हुई थी, ये तकरीबन 2000 2500 पॉइंट पहले मैंने ये सब ट्रेंड लाइन वगैरह लगाए। ठीक है ना, कि ये देखो ये इस तरफ आकर सपोर्ट बन रहा है, आखिरकार वहीं आके सपोर्ट लिया। और इस तरह की वीडियोस मेरी आज से नहीं है, ये मैंने लाइव में भी, लाइव जब मैं आता हूं तो स्क्रीन कास्ट में और बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ठीक हुआ, यहाँ से भी बाउंस बैक आया, क्योंकि इसको अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ दोस्तों, तो फिर उसके बाद काफी लंबी गिरावट आ सकती थी, 2000 पॉइंट की और गिरावट बन सकती थी लगभग मेरे हिसाब से। मगर दोस्तों अब इस लेवल को हम देखेंगे तो इस लेवल में इस लेवल पे जो बाजार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप एक ही बार में समझ जाओगे वो कि ये बात है। ये देख रहे हैं आप, अब बताओ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब यहाँ पे किसी ने जो है खरीदने की कोशिश करेगा 1 2 5 पॉइंट के लिए और बाजार नीचे आया तो क्या होगा आप समझ सकते हो। उस वक्त तक दोस्तों इसके अंदर मुझे लगता है, चलो मैं इसको पहले उड़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा चार्ट एकदम क्लियर हो। सॉरी, ये लो, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है डाउन साइड में। अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखना निफ्टी के अंदर एक अच्छी रैली आएगी। वरना ये फिर यहाँ से 800 900 पॉइंट के बाद ये कोई नहीं बताएगा आपको कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये देखो, ये अगर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलता है
किसी भी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में, फंडामेंटल स्टॉक जिसके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आए, अगर आप एंट्री करते हो तो आपको उसमें प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है। मगर दोस्तों ये इस तरह से धीरे धीरे करके, ऐसा ना हो कि वापस से ये नीचे की तरफ आए, और जब नीचे की तरफ आए तो पहले का जो है लो, वो उसको भी ब्रेक करके और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, उस वक्त तक दोस्तों निफ्टी के अंदर तेजी नहीं आएगी जब तक कि इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करता है। जैसे कि ये हाई रहा इसका, ये वाला ऑलमोस्ट 23,060 का, 600 का लेवल, 23,000, ऑलमोस्ट 23,000 कितना है ये, 23,000, हाँ तकरीबन 23,600। तो तकरीबन 23,050 के ऊपर अगर निकल कर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो फिर मुझे उसके अंदर लगता है कि फिर जो है ना अपसाइड खुलेंगे। और जब अपसाइड खुलेगा दोस्तों तो 24,150 तक का जो है ना अपसाइड खुल सकता है। और अगर 150 को निकाल दिया निफ्टी ने, ठीक है, तो समझ लो फिर हाइयर हाई चालू हो जाएगा, स्टॉक के अंदर हाइयर हाई चालू हो जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा। और वो अप ट्रेंड दोस्तों सिर्फ कम से कम वक्त में ही आपको लाइफ टाइम हाई छूता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे आ सकता है। ठीक है, अब नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो नीचे अगर एक सपोर्ट तो ये भी है जहाँ पे आज है, अगर ये 23,600 का सपोर्ट ले ले बाजार तो अच्छी बात है। अगर उसको ब्रेक करता है तो आपको डायरेक्ट वो नीचे की तरफ 23,200, 400 पॉइंट की गिरावट और दिख जाएगी, 350 पौने 400 पॉइंट की गिरावट इसमें दिख जाएगी। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर से अब लो की तरफ, एकदम से जो रिसेंट लो है वहां तक आप पहुंचोगे। तो दोस्तों फाइनली जो है कहना मैं ये चाहता हूं, खुद का रिसर्च करें दोस्तों, और ये इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखा करें। ठीक है, देख लो ऊपर से रेजिस्टेंस फेस किया है, पहले इसको ब्रेक करने के बाद ही एंट्री बन सकती है अगर शॉर्ट टर्म के लिए, वरना इसके साथ साथ हमारे स्टॉक्स भी गिरेंगे, कोई उसको बचा नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स आपके सामने हैं। ये डाउन साइड में समझ लो ये ट्रायंगल पैटर्न है जो बेरिसी कहलाता है। अगर ये इसको ब्रेकआउट किया तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये ब्रेकआउट किया तो ये, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है दोस्तों फिर उसके अंदर ये तेजी कितनी हो जाएगी, ये अगर इसका देखें हम, ये इसके ऊपर से नीचे तक का ये अगर देखते हैं, 23,600, ये 23,600 और ऊपर कितना है 26,000, ये 3,000 पॉइंट की भी तेजी अगर बन जाए ना दोस्तों तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कब, पहले ये धीरे धीरे ये 400 पौने 500 तक, ये फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, 4-5 बार में थोड़ा थोड़ा करेक्शन करके हायर हाई बनाकर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, और उसका टारगेट भी मुझे लगता है वही बनेगा, वो तकरीबन लाइफ टाइम हाई बनेगा अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है। जिस तरह के बाजार के अंदर जो है ना रह रहकर तेजी आ रही है दोस्तों, अगर ये नीचे गिरा तो ठीक है, वरना अगर इसको ब्रेक करता है फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग काफ़ी तेज़ी से आएगी, वो भी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मैं कोई बाई सेल होल्ड की सलाह नहीं देता हूं दोस्तों। मैं वीडियो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूं, इसलिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं हूं दोस्तों। ठीक है, ये मैं खुद इस तरह से करता हूं, वही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। किसी भी शेयर में बाई सेल होल्ड की मैं राय नहीं देता, वीडियो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही बनाता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।